अमृत क्या है? तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणो अचलोयम सनातन। आत्मा ही अचल स्थिर और अमृत स्वरूप है। तो देही नित्यम बद्योयम देह सर्वस्व भारत। जो आत्मा है वो अबद्ध है, अकाट्य, अपरिवर्तनशील है, वही अमृत है। और उसी को अंतःकरण में रहता है तो आत्मा कहते हैं। शरीर के रहते हुए शरीर से परे, इसलिए उसी का नाम परमात्मा है। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही शाश्वत है, सनातन है, सब अनेक विभूतियों से युक्त है। ये तो उसकी विशेषताएं हैं। परमात्मा अनिर्वचनीय है, तो वही है अमृत। और वो अमृत कहाँ रहता है? वो सबके हृदय में रहता है। अमृत का घड़ा भगवान लिए रहते हैं, सबके हृदय में वो अमृत है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन्तिष्ठति ब्राह्म्यां सर्वभूतानि यंत्र रूढ़न माया। सबके हृदय में रहता है। तो प्रक्रिया जब सूक्ष्म हो जाती है, नाम जपते जपते श्वास प्रश्वास के द्वारा, तो ये जो हृदय का ईश्वर है ये विदित हो जाता है और आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जानकारी हो जाती है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ सृष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन नायम लोको अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तम। यज्ञ जिसकी रचना करता है उस अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो यज्ञ माने कौन सा यज्ञ? यज्ञ नाम जप यज्ञ। नाम का जप करते करते, श्वास ही बांस की नाग है, श्वास से नाम जप करते करते आत्मा विदित हो गई तो सनातन ब्रह्म। आत्मा विदित हो गई मतलब आत्मा का ज्ञान हो गया। तो इसको क्या कहा गया? ज्ञान अमृत। जैसे ही ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? अमृत का। तो जो आत्मा है वो अमृत है, जो मरता नहीं। और शरीर क्या है? मरण धर्म है, कभी जाके मरेगा ऐसी बात नहीं, 24 घंटे मर रहा है। इसमें अमृत क्या है? व्यक्ति वही रहता है जो पैदा हुआ बचपन में, वो नहीं बदलता है। 50 साल का हो जाएगा तो कहेगा मैं बचपन में ऐसा था, मतलब व्यक्ति वही था, शरीर बदल गया। तो जीव क्या है? आत्मा अमृत है, वो मरता नहीं है। और उसी अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन किया जाता है। वो अमृत कहाँ रहता है? इसी शरीर के अंतराल में, इसी हृदय के अंतराल में, इसी मन के अंतराल में वो आत्मा का निवास है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति सर्वस्य चाम हृदय संविष्टो। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता हूँ।